पंच भिक्षु की कहानी। विषम पंचक का समय कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। पूरे 5 दिन चलने वाले इस पंचक कार्य में स्नान और दान का बहुत ही शुभ महत्व होता है। धार्मिक मान्यता अनुसार विषम पंचक के समय व्रत करने का भी विधान बताया जाता है। विषम पंचक का यह व्रत अति मंगलकारी और पुण्यों की वृद्धि करने वाला होता है। जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक इन 5 दिनों का व्रत एवं पूजा पाठ दान कार्य करता है वह व्यक्ति मोक्ष को पाने का अधिकारी बनता है। किसी गांव में एक साहूकारनी रहते थे। उनके एक बेटा व बहू थे। बहू कार्तिक माह में नित्य प्रातः उठकर नदी में कार्तिक स्नान के लिए जाया करती थी। उसके एक नियम था कि वो कार्तिक के राय दामोदर जी भगवान के दर्शन से पहले वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। उसी गांव का एक राजकुमार भी सुबह सवेरे नदी स्नान के लिए जाता था। एक दिन उसे लगा कि कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की पुत्र वधू तो स्नान करके वापस आ रही थी और उसी समय राजकुमार स्नान के लिए आया तो जल्दी जल्दी में साहूकार की पुत्र वधू की पांव की एक मोचड़ी वहीं छूट गई। राजकुमार ने उसकी मोचड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह मोचड़ी इतनी सुंदर है वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि जिसकी यह मोचड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार की पुत्र वधू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात ब्रह्म मुहूर्त में आऊंगी, लेकिन किसी को साक भरने हामी भरने बैठा देना। राजकुमार ने एक बोलने वाले तोते को पिंजरे में बंद करके नदी किनारे पेड़ पर टांग दिया। साहूकार की पुत्र वधू सुबह के समय आई, पहली पेड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर दास जी, 5 पांडु छठे नारायण भिक्षम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। पुत्र वधू कार्तिक स्नान कर जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी मोतियां हार में पतिव्रता नार, मेरे सत्य की लाज रखियो भरियो मेरी साख। सुआ ने कहा, ठीक है मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजकुमार उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, रूप की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीरकर लेट गया। सारी रात दर्द में तड़पड़ा रहा। साहूकार की पुत्र वधू दूसरे दिन सुबह के समय आई, पहली पेड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी, 5 पांडु छठे नारायण भिक्षम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ आई थी। अब राजकुमार ने तीसरी रात को वह आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। सारी रात दर्द में तड़पड़ा रहा। साहूकार की पुत्र वधू फिर आई और प्रार्थना करने लगी, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी, 5 पांडु छठे नारायण भिक्षम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ आई थी। अब राजकुमार ने सोचा कि आज रात को मैं ठंड में बैठा रहूंगा। राजकुमार ठंड में सारी रात कांपता रहा और शुभ ब्रह्म मुहूर्त में उसे नींद आ गई। साहूकार की पुत्र वधू चौथे दिन सुबह के समय आई, पहली पेड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी, 5 पांडु छठे नारायण भिक्षम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ आई थी। अब चारों रात निकल गई। राजकुमार ने सोचा, आज की आखिरी रात है, आज तो मैं मेरी अंगुली जला लूंगा, जलन में मुझे नींद नहीं आएगी। सारी रात जलन से तड़पता रहा। भगवान की कृपा से राजकुमार की सुबह आंख लग गई। साहूकार की पुत्र वधू 5वें दिन सुबह के समय आई और पहली पेड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी, भगवान आपने मेरे इतने दिन की लाज रखी है, आज भी रखना, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई।
साहूकार की पुत्र वधू ने तोते से कहा, हे सुआ, उस पापी से कह देना मेरी मोचड़ी घर पहुंचा दे। राजकुमार हड़बड़ा कर उठा। राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ, आई थी और उसने अपनी मोचड़ी मंगवाई है। राजकुमार को पतिव्रता स्त्री के सत्य को भंग करने का विचार करने के कारण कोढ़ हो गया। राजा जी ने राजकुमार का बहुत से वैद्यों से इलाज करवाया, परंतु कोई दवा का असर नहीं हुआ। राजा जी ने आचार्यों को बुलवाया और पूछा। तब आचार्यों ने बतलाया कि राजकुमार को पतिव्रता स्त्री का सत्य भंग करने का प्रयास किए हैं, उसी के पाप स्वरूप इसका अंग अंग जल रहा है। तब राजा साहूकार की पुत्र वधू को अपनी बेटी बनाया तथा उसके कार्तिक स्नान का पुण्य राजा के लड़के को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजकुमार स्वस्थ हो गया तथा उसने अपने कृत्य के लिए क्षमा याचना की। राजा जी और राजकुमार ने सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई कार्तिक स्नान करे व स्त्रियों का सम्मान करे। हे पंच भिक्षु भगवान, कार्तिक मास में जैसे साहूकार की पुत्र वधू की लाज रखी, वैसे सबकी रखना। जय बोलो पंच भिक्षु जय भगवान की जय।